हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ शैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की और साथ ही साथ इंडिया के विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो आज का ये वीडियो बेस्ड है लेटेस्ट डेवलपमेंट पे, जहां पर चाइनीज़ शैंगडोंग क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो येलो सी में ट्रायल्स के दौरान सैटेलाइट के थ्रू देखा गया है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि 25 मई को शैंगडोंग जो है वो डिपार्ट हुआ था डालियन शिपयार्ड से येलो सी के लिए क्रू ट्रेनिंग के लिए और अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो कंपैरिजन की जो शुरुआत है उसको हम करेंगे पहले ये जानकर कि कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ था, दूसरा कब कमीशन हुआ था। तो अगर चाइनीज़ टाइप 002 कैरियर यानी कि शैंगडोंग की बात करें तो इसको लेट डाउन किया गया था मार्च 2015 में और कमीशन किया गया था 17 दिसंबर 2019 में। तो ये जो टाइम पीरियड है वो खाली 4 साल का है। अब बात करेंगे अपने IAC-1 की यानी कि INS विक्रांत की। तो इसको लेट डाउन किया गया था 28 फरवरी 2009 में और सुनने में आ रहा है लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद, जिसमें डिले हो गया है कमीशनिंग में और ये 2022 तक कमीशन हो पाएगा। तो जो टाइम डिफरेंस है लेट डाउन होने के बाद और कमीशनिंग का, यहाँ पर वो 13 साल का है। तो चाइना के कंपैरिजन में हम 3 गुना से भी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और ये केस तब है जब हम जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं वो साइज़ में शैंगडोंग से छोटा है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, पर 3 गुना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो शैंगडोंग का डिस्प्लेसमेंट है वो 55,000 टन का है, लेंथ 315 मीटर की है और प्रपल्शन के लिए इसमें स्टीम टरबाइन लगे हुए हैं 4 शाफ्ट के साथ। वहीं पर बात करें हम IAC-1 यानी INS विक्रांत की, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40,000 टन का है, लेंथ जो है वो 262 मीटर की है और जो प्रपल्शन है वो 2 शाफ्ट बेस्ड प्रपल्शन है, जो कि 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टर्बाइंस यूज़ करता है। बाकी टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं सेंसर्स पे। तो जो शैंगडोंग है उसमें जो रेडार लगा है, जो उसका मेन सेंसर है वो टाइप 346A एस बैंड AES से रेडार है। तो ये जो रेडार है वो उनके टाइप 052C और टाइप 052D डिस्ट्रॉयर्स में यूज़ होता है। साथ ही साथ जो उनका सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है यानी कि टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, उसमें भी ये रडार यूज़ होता है। तो एजीमथ में जो इस रडार का स्कैनिंग एरिया है वो 120 डिग्री का है और एलिवेशन में ये 90 डिग्रीज तक कर सकता है। जो मैक्सिमम सर्च रेंज है इस रडार की वो 450 किलोमीटर की है। वहीं पर बात करते हैं हम अपने INS विक्रांत के मेन सेंसर की, तो वो इजरायली ELM 2248 MF स्टार AES से रेडार है, जिसका एजिमथ कवरेज जो है वो 360 डिग्रीज का है। एलिवेशन की बात करें तो ये -20 डिग्रीज से लेकर +85 डिग्रीज तक का है। वहीं पर अगर रेंज की बात करें तो ये 450 किलोमीटर्स की बताई जाती है और ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है, तो अप्रॉक्स में ही रेंज को बताया जाता है। बाकी आगे बढ़ते हैं आर्मामेंट की तरफ। तो इसमें जो चाइनीज़ शैंगडोंग है उसके आर्मामेंट को ब्रीफली बताया गया है, बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। तो इसमें 3 टाइप 1130 की क्लोज इन वेपन सिस्टम है, यानी कि 11 बैरल 30 मिलीमीटर। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव CIWS सिस्टम है, जिसकी इफ़ेक्टिव रेंज अराउंड 1.5 किलोमीटर्स की है और ये बेस्ड है, या इसकी सिमिलरिटी जो लगती है वो गोलकीपर CIWS सिस्टम से लगती है। CIWS मतलब क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है। तो इसमें करीबन 1280 राउंड्स हैं और कंट्रोलिंग सिस्टम में और गाइडेंस सिस्टम में इसमें J बैंड रेडार है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। तो ऐसी 3 गन ऑन बोर्ड हैं शैंगडोंग के। जो दूसरा सिस्टम है वो इसमें HQ-10 मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 3 HQ-10 के 18 सेल मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। HQ-10 जो है वो TY-90 मिसाइल सिस्टम पे बेस्ड है,
जिसकी मैक्सिमम रेंज सबसोनिक टारगेट्स के लिए 9 किलोमीटर की है और सुपरसोनिक टारगेट्स के लिए 6 किलोमीटर की है। वहीं पर हम INS विक्रांत की बात करें तो इसमें 4 ऑटो मेलारा 76 मिलीमीटर की ड्यूल पर्पस कैनन लगी हुई हैं और साथ ही साथ इसमें बराक 1 और बराक 8 के सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं जो कि 64 VLS कॉन्फ़िगरेशन में हैं। बाकी क्लोज इन वेपन सिस्टम में इसमें AK-630 भी लगी हुई है जो कि एक प्रूवन गन है 6 बैरल 30 मिलीमीटर। बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की, यानी कि ये कितने एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। तो जो शैंगडोंग है वो 50 के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिसमें आपके 36 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं जो चाइना के केस में शेंगियांग का J-15 है। इसमें 8 आपके बड़े हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं जो Z-18 क्लास के हैं और 4 आपके मीडियम हेलीकॉप्टर हो सकते हैं जैसा कि चाइनीज़ Z-9 है। और वहीं पर बात करें INS विक्रांत की तो इसमें 30 से 40 तक एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, जिसमें आपके 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं जिसमें MiG-29K हो गया और फ्यूचर में जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा वो। बाकी 10 आपके रोटेटरी विंग हो गए जिसमें आपके हेलीकॉप्टर्स के कॉम्बिनेशन में कामोव का 31 या सी किंग हो गया या HAL ध्रुव हो गया कैरी किया जा सकता है। जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो बड़ा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, पर जो सिस्टम ऑन बोर्ड हैं वो INS विक्रांत में ज़्यादा बेटर है। चाइना ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यानी कि शैंगडोंग उसको रिकॉर्ड टाइम में कमीशन तो कर लिया और बना लिया, पर जो उसके साथ इशू रह जाता है वो ये है कि जो वो एयरक्राफ्ट कैरी करता है यानी कि शेंगियांग J-15 उसमें इशू है। तो जो J-15 की कैपेबिलिटीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। कहा जाता है कि ये अपने पूरे लोड के साथ जो स्की जंप है उसमें टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो अगर साइना मिलिट्री नेटवर्क की माने तो जो J-15 है वो 2 YJ-83K एंटीशिप मिसाइल्स, 2 शॉर्ट रेंज की PL-8 एयर टू एयर मिसाइल और 4 500 किलो के बॉम्ब के साथ ही ऑपरेट कर सकता है। पर अगर वेपन पेलोड 12 टन को एक्सीड कर जाता है तो ये स्की जंप से टेक ऑफ नहीं कर सकता, जिसके कारण जो इसके हैवियर म्यूनिशंस हैं यानी कि PL-12 टाइप की मीडियम रेंज की मिसाइल ये उसको कैरी नहीं कर पाता है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को लिमिट करके रखते हैं। बाकी से एयरक्राफ्ट का जो रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी पुअर है। तो ये एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में और उसके बीच में अभी तक के इसके 3 क्रैश हो चुके हैं। बात करें अगर हम इंडियन नेवी के MiG-29K की तो उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं पर इतने मेजर इश्यूज़ नहीं हैं। तो इसी बात पे इस कंपैरिजन को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।